नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि राजस्थान की राजनीति भावनाओं पर आधारित होती है, और हो भी क्यों ना। जिनको लोग पूछते हैं, जिन्हें अपना पूर्वज मानते हैं, अगर उन पर टिप्पणी होगी तो जाहिर सी बात है कि भावनाएं भी आहत होगी। और इस बार भावनाएं आहत करने का काम राजस्थान के ही एक मंत्री ने किया है। जी हां, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का एक बयान सामने आया है, जिसके बाद से गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। आपको बता दें कि गोविंद सिंह डोटासरा ने नागौर की एक जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई सत्ता संघर्ष के लिए थी और बीजेपी ने इसे धार्मिक रंग दे दिया, जिसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि डोटासरा महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई को सत्ता का संघर्ष बता रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। वो इतिहास पढ़ लें। कटारिया ने कहा कि प्रताप ने तो स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कटारिया ने कहा, आपने हमारे बच्चों को पढ़ाया था अकबर महान, इसलिए तुम्हारी पार्टी कांग्रेस गर्त में गई। हालांकि अकबर और महाराणा प्रताप की लड़ाई को बीजेपी ने धार्मिक रंग दिया हो या ना दिया हो, लेकिन डोटासरा के इस बयान को सियासी रंग जरूर दे दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि डोटासरा का यह बयान अभी और कितने रंग बदलेगा। भाजपाला तत्व पाठ्यक्रम में परिवर्तन विद्या भारती की तर्ज के ऊपर पाठ्यपुस्तकें लिखवाई गई, जिसमें महाराणा प्रताप और अकबर के बीच के युद्ध को धार्मिक युद्ध बता दिया, चाहे हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई थी। अरे भाई, सत्ता का संघर्ष था। इनको हर चश्मे में हिंदू और मुसलमानों को खरीदे। राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री विद्वान गोविंद सिंह जी ने महाराणा प्रताप पर कुछ कमेंट्स किया है। क्योंकि वो शिक्षा के विद्वान हैं, मैं उनसे केवल इतना ही जानना चाहता हूं कि कहां की सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रताप ने युद्ध किया। अगर प्रताप ने कोई युद्ध किया तो स्वाभिमान के लिए किया, स्वतंत्रता के लिए किया। इतिहास नहीं पढ़े हो तो दोबारा पढ़ लेना। जो आता ही आया था वो यहाँ घूमने नहीं आया था, यहाँ पराधीन करने के लिए आया था। और मेवाड़ ने कभी पराधीनता स्वीकार नहीं की, और इसलिए जंगल जंगल में भी भटक करके भी सेना का संचालन करके और आताई से मुकाबला करके मेवाड़ की स्वाधीनता की लड़ाई लड़ते रहे और विजय प्राप्त की। आप लोगों का जो बेड़ा गर्क हुआ इसी कारण से हुआ। आपने हमारे बच्चों को पढ़ाया था अकबर महान, उनको प्रताप महान कहने में शर्म आती थी, और इसलिए अकबर महान पढ़ाते चले गए। और इस कारण से तुम्हारी इस तुष्टीकरण के कारण से तुम्हारी बड़ी बड़ी अच्छी पार्टी एक कोने में घुस गई है। और बची कुची भी अगर समाप्त करना चाहते हो ना, तो इसी प्रकार के कमेंट्स करते चले जाओ। तो राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का एक बयान सामने आया है, जिसके बाद से गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर हैं। आपको बता दें कि गोविंद सिंह डोटासरा ने नागौर की एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप अकबर की लड़ाई सत्ता संघर्ष के लिए थी और बीजेपी ने इसे धार्मिक रंग दे दिया है, जिसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि डोटासरा महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई को सत्ता का संघर्ष बता रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। वो इतिहास पढ़ लें। कटारिया ने कहा कि प्रताप ने तो स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कटारिया ने कहा, आपने हमारे बच्चों को पढ़ाया था अकबर महान, इसलिए तुम्हारी पार्टी कांग्रेस गर्त में गई। हालांकि अकबर और महाराणा प्रताप की लड़ाई को बीजेपी ने धार्मिक रंग दिया हो या ना दिया हो, लेकिन डोटासरा के इस बयान को सियासी रंग जरूर दे दिया गया है और अब इस पर जमकर बवाल मचा हुआ है। राजस्थान की राजनीति में गोविंद सिंह डोटासरा के बयान ने इस समय बवाल मचाया हुआ है। उनके बयानों को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। गुलाब चंद कटारिया, जो कि राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महाराणा प्रताप और अकबर को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने जो बयान दिया है वो पूरी तरीके से गलत है।
अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी से अख्तर खान जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और प्रकाश सारस्वत जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो भी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। अख्तर खान जी, शुरुआत हम आप ही के साथ करना चाहेंगे। सर, महाराणा प्रताप का इतिहास आप पढ़ लें, ऐसा कहा गया है गुलाब चंद कटारिया की तरफ से, और क्या आप गोविंद सिंह डोटासरा के बयान से वाकई में इत्तेफाक रखते हैं कि जो लड़ाई दोनों में लड़ी गई थी वो सिर्फ सत्ता संघर्ष के लिए थी? देखिए, सबसे पहले तो मैं निवेदन करूँ, आदरणीय गुलाब सिंह जी कटारिया साहब जो हैं, इसके पहले निश्चित तौर पे सिद्धांतों की बात किया करते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से जब उन्हें उपेक्षित किया जा रहा है, उन्हें ये लग रहा है कि उनकी भारतीय जनता पार्टी रोजी रोटी कपड़ा और मकान की कोई बात नहीं करती है। कोई भी मुद्दा हो उसके अंदर धर्म जाति हिंदुस्तान पाकिस्तान के सिवा उसके बाद कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। इसीलिए वो इस तरह के मुद्दों को वो भी उछालने लग गए हैं। मैं निवेदन करूं कि आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब ने जो कहा उसी बात को अभी दोहरा के इन्होंने कहा है। गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब का ये कहना है कि अकबर जो था उसने अपने आप को हिंदुस्तान के अंदर सत्ता स्थापित करने के लिए महाराणा प्रताप से विवाद पैदा किया, और महाराणा प्रताप से उसका संघर्ष जो था वो निश्चित तौर पर अकबर भारत के अंदर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था, उसका संघर्ष था। लेकिन महाराणा प्रताप का जो संघर्ष अकबर से चल रहा था वो निश्चित तौर पे स्वाभिमान का संघर्ष था, राजस्थान के मेवाड़ के स्वाभिमान का संघर्ष था, ताकत का संघर्ष था, वो आजादी का संघर्ष था, और उस संघर्ष के अंदर अकबर का जो आधिपत्य का संघर्ष था वो निश्चित तौर पर हारा था। अकबर के बारे में जो बार बार ये कहा जा रहा है, और अकबर और महाराणा प्रताप की उस बात को जिसके अंदर श्री आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब ने साफ तौर पर कहा कि वो सत्ता के लिए संघर्ष किया था। अभी पिछले दिनों राजस्थान सरकार को गिराने की जो साजिशें रची थी, उस वक्त यही बात सामने आ रही थी कि जिस तरह से अकबर ने अपने उसको पूरे हिंदुस्तान के अंदर सत्ता जमाने के लिए अलग अलग स्टेटों में जाके स्टेट गिरा के और अपनी ताकत बनाने का कोशिश की गई थी, जिस तरह से कर्नाटक के अंदर, जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर, जिस तरह से गोवा के अंदर, जिस तरह से त्रिपुरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों की खरीद फरोख्त की थी। राजस्थान के अंदर भी वो खरीदने आए थे, जब राजस्थान के अंदर एक ही नारा गूंजा था कि स्वाभिमान का नारा, स्वाभिमान जिंदाबाद, महाराणा प्रताप का राजस्थान है ये, और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का जो अकबर की तरह से जो सत्ता पे हासिल करने का जो तरीका है वो किसी भी तरह से हम कामयाब नहीं होने देंगे। और आदरणीय डोटासरा साहब की प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो अकबर की तरह से दूसरे की सत्ता को हथियाने की साजिश थी उसको नाकामयाब किया। निश्चित तौर पर माननीय डोटासरा साहब ने जो बात कही है वो इसी तंज पे इसी तरह से कही है जिसको ये इस तरह से चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास न रोटी की बात है, न कपड़े की बात है, न रोजी की बात है, न रोजगार की बात है, न कानून व्यवस्था की बात है। सिर्फ ये, इसके अलावा आप हिंदुस्तान के अंदर हो, लोकसभा में हो, किसी भी स्टेट के अंदर इनके चुनाव हो, कभी ये रोजी रोटी की बात नहीं करते हैं, कभी कपड़े की बात नहीं करते हैं, कभी महंगाई नियंत्रण की बात नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करते हैं कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, ये मुसलमान है, ये नकाब है, ये बुर्का है, और ये बिरयानी है, और इस तरह के बयान आपके नेताओं की तरफ से दिए जाएंगे तो उनको तो बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाएगा ना। और जितना विस्तार से आपने, खान साहब, जितना विस्तार से आपने इस समय बताया है उतना विस्तार से डोटासरा बोलकर नहीं गए अपने संबोधन में, इसलिए बवाल मच गया उनके बयान पर। आप यहाँ बैठकर बहुत ही विस्तार से समझा रहे हैं जो सुनने में भी अच्छा लग रहा है सर, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने इतना अच्छे तरीके से नहीं बोला। आपने तो जो भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया उस बात को लेकर मैदान में आ गए ये लोग। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि हमारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, सरकार को घेरने के लिए कुछ भी नहीं है, सरकार रोजगार दे रही है, रोटी दे रही है, घर पे 8 रुपए में खाना दे रही है, सब चीजें दे रही है, उसके बाद हम सरकार को घेरें कैसे? तो पहले तो वहां से विधानसभा से वॉकआउट करके बाहर आ जाते हैं। रीच के अंदर जिन बेरोजगारों को हम कांग्रेस सरकार रोजगार देने की बात कर रही है उनको रोजगार से कैसे रोका जाए, इसके लिए सीबीआई जांच की मांग करने के लिए बैठ गए। और ये जो नागौर के अंदर आदरणीय डोटासरा साहब ने साफ तौर पर कहा कि अकबर का जो आधिपत्य था, अकबर जो बिल्कुल सत्ता, जिस तरह से एक यज्ञ रथ चलता था और रथ चल के और जहां जहां जाता था वहां पे अपना राज स्थापित कर लेते थे, इस तरह की जो परिपाटी भारतीय जनता पार्टी ने चलाई है अकबर की तरफ से, ये पूरे देश को लीरना चाहती है, उसको ये खिलाफ स्वाभिमान की लड़ाई महाराणा प्रताप की थी, उसी बात को उन्होंने उस तरीके से कहा था जिसको गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। चलो, मैं अभी आपको वो बयान सुनाऊंगी कि किस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, लेकिन उससे पहले एक बार प्रकाश जी का भी हम रिएक्शन ले लेते हैं। प्रकाश जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी, सुन रहा हूँ। आपका रिएक्शन चाहूंगी सर। और सबसे बड़ी बात यह कि खान साहब जितने विस्तार से और अच्छे तरीके से बता रहे थे, अगर वाकई में बात उतनी सी थी तो आप लोगों की तरफ से इतना बवाल क्यों मचाया जा रहा है? महाराणा प्रताप का इतिहास बताने के लिए किसी राजनेता की हमें जरूरत नहीं है। राजस्थान के हर एक नागरिक को पता है कि कितना विशाल उनका इतिहास था, कितना विशाल उनका व्यक्तित्व था।
जी जी जी, आपने सही कहा है। महाराणा प्रताप राजस्थान के स्वाभिमान के प्रतीक हैं। राजस्थान के आन बान और शान के प्रतीक है महाराणा प्रताप जी। महाराणा प्रताप की लड़ाई को जिस तरह से इन्होंने सत्ता का संघर्ष बताकर अपमान किया है, ये अपमान सिर्फ महाराणा प्रताप का नहीं हुआ है, ये अपमान राजस्थान के हर उस वीर का हुआ है, हर उस योद्धा का हुआ है जिन्होंने आजादी के संघर्ष में अपना योगदान दिया। दूसरी बात, डोटासरा जी ने ये क्यों उछाला है मुद्दा, क्योंकि ये सरकार रीट के मुद्दे पर भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबी हुई थी। गोविंद सिंह डोटासरा का खुद का नाम इसमें सामने आ रहा था, तो एक नया मुद्दा इन्होंने छेड़ दिया। ये अलग बात है कि बर के छत्ते में हाथ डाला इन्होंने। महाराणा प्रताप के साथ जिस तरह से अकबर को जोड़कर सत्ता का संघर्ष दिखा है, क्या ये महाराणा प्रताप का अपमान नहीं है? और ये इतनी लंबी चौड़ी जो बात कर रहे हैं खान साहब, इनको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान सरकार जिस तरह से पिछले 3 साल में एक से एक भ्रष्टाचार में डूब रही है, एक से एक मुद्दे जो सामने आ रहे हैं, ये जो उन्होंने चुनावी वादे किए वहां तो ये कहीं स्टैंड नहीं कर रहे, फिर ये खुद ही डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की उल्टी सीधी बातें कर लेते हैं। जी सर, वो बोल तो रहे हैं खान साहब की सत्ता संघर्ष की जो बात कही गई थी वो किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई थी? नहीं, ये बोल रहे हैं ना, संघर्ष था। चलिए बोल लीजिए। महाराणा प्रताप का अपमान करने के लिए आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता जो गुलाब चंद जी कटारिया हैं, उन्होंने क्या शब्द कहे थे आदरणीय सारस्वत साहब से ये पूछ के बताइए। क्योंकि जब आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने महाराणा प्रताप के लिए पिछले दिनों एक चुनाव के अंदर एक भाषण में कहा था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी उससे अपना मुंह मोड़ लिया था। क्या कहा था सर, आप बताएंगे ना, आप बताइए ताकि मैं प्रकाश जी से सवाल कर सकूं। तू तड़ाक का इस्तेमाल किया था और ये कहा था कि महाराणा प्रताप भी होता तो ये हो जाता और अभी वो हो जाता। इस तरह के जो बदतमीजी वाले अल्फाज थे वो इन्होंने कहे थे। बाद में उन्होंने माफी भी मांगी। तो उस तरह जो महाराणा प्रताप का अपमान था उससे राजपूत समाज सख्त नाराज है इनसे, तो उसको इस तरह से ये डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि आदरणीय डोटासरा साहब ने कभी महाराणा प्रताप का अपमान नहीं किया। उन्होंने तो और ये कहा है कि अकबर की जो सत्ता थी, अकबर की जो सत्ता का नशा था, सत्ता हासिल करने के लिए और राजस्थान के अंदर आक्रामक था, उसको रोकने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। और महाराणा प्रताप का संघर्ष जो है स्वाभिमान का संघर्ष था, जीत का संघर्ष था और राजस्थान के स्वाभिमान और अभिमान की बात की। और हमें गर्व है कि हम महाराणा प्रताप के इस राज्य के अंदर हैं। सर, इतना लंबा बयान उन्होंने दिया ही नहीं है, मैं कैसे बताऊं आपको? अगर आपके पास समय है तो मैं सुना देती हूँ ना। मैं आपको बताती हूँ क्या कहा है गोविंद सिंह डोटासरा ने। ये तो आप यहाँ पर मेरे साथ चर्चा में शामिल हैं, इसलिए इतनी बड़ी और अच्छी तरीके से बात बता पा रहे हैं। डोटासरा अपने संबोधन में क्या बोल के गए, कितना सा शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, किस कॉन्टेक्स्ट में बोल के गए, वो बिल्कुल अलग था। खान साहब शुक्रगुजार हैं कि आपने इनको पता चले, इनको पता कुछ भी नहीं है, हवा में तीर मार रहे हैं एक एक करके। हम आपके ये हवा में तीर छोड़िए। आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने महाराणा प्रताप के लिए क्या शब्द कहे थे पूरा हिंदुस्तान जानता है, राजस्थान जानता है और सारा राजपूत समाज नाराज है भारतीय जनता पार्टी से इसी बात को लेके। उसको उस पाप को धोने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, इस बात को ट्विस्ट कर रहे हैं गलत तरीके से। तो क्या आपके यहाँ के मंत्रियों को, नेताओं को थोड़ा सोच समझ कर नहीं बोलना चाहिए? और जब हमें किसी तरह का कोई उदाहरण देना है तो हमें इतिहास पर ही क्यों जाना है सर? ऐसी बात ही क्यों बोलनी है कि किसी समाज का कोई भावनाएं इस समय आहत हो जाएं? अकबर की जो आक्रामकता थी वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर हासिल कर रखी है। जहां जहां चुनी हुई सरकार है उनको गिराना, उनको खरीदना। और राजस्थान के अंदर भी जब वो आ गए थे तब राजस्थान के अंदर एक ही नारा था कि महाराणा में नहीं बोला। गोविंद सिंह डोटासरा का ये कहना था कि महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई सत्ता संघर्ष के लिए थी, लेकिन बीजेपी ने इसे धार्मिक रंग दे दिया। वो इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे थे, आप अलग कॉन्टेक्स्ट में लेकर जा रहे हैं सर। वो किसी और संदर्भ में बात कर रहे थे, वो धार्मिक रंग के बारे में बात कर रहे थे। बिल्कुल निश्चित तौर पे बीजेपी उसे हिंदू और मुस्लिम के रूप में देना चाहता है उस संघर्ष को। लेकिन वो संघर्ष जो था, कौन था? हकीम खान सूरी। अकबर महाराणा प्रताप के साथ हकीम खान सूरी कौन थे? हकीम खान सूरी उनके सिपह सलार थे जिन्होंने अपनी गर्दन कटा दी और गर्दन कटाने के बाद भी अपने तलवार से लड़ते रहे। वो हकीम खान सूरी महाराणा प्रताप के साथ थे। राजा मान सिंह कौन था? राजा मान सिंह अकबर के साथ था। तो ये धार्मिक धर्म की लड़ाई नहीं थी, इसको धार्मिक युद्ध बना के ये बात करना चाहते हैं जो रोजी और रोटी की बात नहीं करते हैं। ये निश्चित तौर पे उसकी स्वाभिमान की लड़ाई थी। अकबर अपने आक्रमण के लिए हिंदुस्तान के अंदर कब्जा करने के लिए लड़ रहे थे और महाराणा प्रताप अपने स्वाभिमान को, अपने देश को, अपने राज्य को बचाने के लिए, मेवाड़ को बचाने के लिए, अपनी जनता को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो हमें गर्व है, फख्र है कि हम महाराणा प्रताप की जन्मभूमि के हैं। प्रकाश सारस्वत जी।
जी जी, ये इनको ये पहला विषय तो ये है कि जब ये कह रहे हैं कि अकबर ने इस तरह से किया था, तो जब शुरुआत में आजादी के बाद में कांग्रेस ने वामपंथी लेखकों से इतिहास सिखाया, तो फिर अकबर महान कैसे हो गया? अकबर तो आक्रांता था, फिर क्यों नहीं उसको आक्रांता सिद्ध किया गया? उसमें नहीं, आप लोगों ने फिर इतिहास को विकृत करके क्यों लिखा गया कि महाराणा प्रताप महान था, सॉरी अकबर महान था? अकबर को महान के आधार पर सिद्ध किया गया। महाराणा प्रताप महान थे, हैं और रहेंगे। महाराणा प्रताप महान है, रहेंगे, लेकिन अकबर महान क्यों हुआ? अकबर तो आक्रांता था ना, आप भी बता रहे हैं। नहीं हुआ अकबर, अशोका भी ग्रेट हुआ, धार्मिक विषय इसलिए है खान साहब, धार्मिक विषय इसलिए है कि अकबर का कई बार कई शब्दों में इस्तेमाल किया गया। जब अकबर के नाम, अकबर रोड का नाम बदलने की दिल्ली में बात आई, तो इसी कांग्रेस ने विरोध किया था दिल्ली में। आपको जान होगा कि इस मामले में वो इतिहास की बात है। नहीं, इतिहास की बात क्या है इसमें? फिर अकबर रोड का नाम क्यों नहीं बदलने दिया कांग्रेस ने? ये उस समय कांग्रेस ने विरोध किया था दिल्ली में। अकबर और महाराणा प्रताप का संघर्ष निश्चित तौर पे जातिवाद का संघर्ष नहीं था, हमारे देश के स्वाभिमान की लड़ाई का संघर्ष था। अकबर जो था वो हमारे देश पे आक्रमणकारी थे और महाराणा प्रताप हमारे देश के स्वाभिमान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके साथ हकीम खां सूरी जो थे वो मुस्लिम समाज के थे, जो अकबर की बीवी जोधाबाई, अकबर के सिवेसलार राजा मान सिंह उनके साथ थे। खंडन कीजिए ना कि डोटासरा जी ने गलत कहा है। ये मानिए खान साहब कि वो शब्द का इस्तेमाल थोड़ा गलत हो गया। खान साहब, इसमें मुझे लगता है कि अगर आप सहमति व्यक्त कर देंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। सत्ता संघर्ष की जगह अगर वो स्वाभिमान और स्वतंत्रता जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते तो शायद हमारा मान सम्मान और बढ़ जाता। जी जी बिल्कुल। अकबर निश्चित तौर पे सत्ता के लिए हमारे देश पे कब्जा करने के लिए आ रहे थे, ये आप मानते नहीं मानते? और हमारे महाराणा प्रताप सर सत्ता के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे, ये बात आप भी जानते हैं सर। हमारी सत्ता को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे महाराणा प्रताप, हमारे देश को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अब ये भी कह रहे हैं कि सत्ता को बचाने के लिए कर रहे थे। किसकी सत्ता बचाने के लिए कर रहे थे? खान साहब, किसकी सत्ता बचाने के लिए कर रहे थे पूछ रहे हैं प्रकाश सारस्वत जी। अगर किसी शब्दों का चयन गलत हो जाता है तो मुझे लगता है कि उसको अगर आप सहमति व्यक्त कर लेते हैं तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने ही कहा, अभी खान साहब आपने ही कहा कि गुलाब चंद कटारिया ने कुछ गलत बोला, जब बवाल मचा तो उन्होंने माफी मांग ली। हम उम्मीद कर सकते हैं कि डोटासरा जी मानेंगे इस बात को। शायद फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है उनकी। नहीं, पार्टी ने कभी भी गुलाब चंद जी के बयान का समर्थन नहीं किया इस विषय पे। आज ये क्यों समर्थन कर रहे हैं डोटासरा जी का? चलिए, वो है नहीं सर अभी चर्चा में, वो फोन लाइन डिस्कनेक्ट करके जा चुके हैं प्रकाश जी। जी। अब सर बात ये है कि आप पर भी सवाल ये उठते हैं कि आप लोग रह रहकर इस तरह के मुद्दे क्यों उठाते हैं? रोजगार हो गया, महंगाई हो गया, इस तरह के मुद्दे बीजेपी कभी नहीं लपकती। लपके जाएंगे तो इस तरह के मुद्दे जिन्हें आप धार्मिक रंग दे सके। नहीं, ऐसा विषय नहीं है। बीजेपी, बोलिए प्रकाश जी। प्रकाश जी की आवाज नहीं आ रही है, एक बार फिर से उनकी फोन लाइन पैच करवा लेते हैं। तो इस समय राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा के एक बयान पर बवाल मचा हुआ है। दरअसल राजस्थान में अब अकबर और महाराणा प्रताप के बीच चली लड़ाई पर भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। डोटासरा ने अपने बयान में कहा कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच भी सत्ता को लेकर लड़ाई चली। इस बयान पर बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के जितने भी विधायक हैं वो गोविंद सिंह डोटासरा पर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अकबर की लड़ाई सत्ता के लिए हो सकती है, लेकिन महाराणा प्रताप की लड़ाई स्वाभिमान, राष्ट्रवाद और मान सम्मान की थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, जो इतिहास के पन्नों से ऐसा उदाहरण दे रहे हैं जिनका इतिहास के पन्नों में कोई उल्लेख नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल मुसलमानों के वोट लेने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। ये तमाम बातें बीजेपी की तरफ से कही जा रही हैं। बीजेपी का ये भी कहना है कि देश का कोई भी युवा सम्राट नागरिक कांग्रेस के इस विचार से सहमत नहीं हो सकता। प्रकाश सारस्वत जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, मेरा सवाल ये था सर कि आप लोगों पर भी ये आरोप लग रहा है कि आप इसी तरह के मुद्दे लपकते हैं जिन्हें आप धार्मिक रंग दे सकें या वाद विवाद कर सकें, लेकिन रोजगार, महंगाई जो कि आम जनता के सरोकार के मुद्दे हैं उनसे आपका कोई लेना देना नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार 2014 में आई, जब से सबसे ज्यादा फोकस आत्मनिर्भर भारत से लेकर जितने भी मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट या जो रोजगार, स्वरोजगार पे ध्यान दिया गया, वो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं दी गया। दूसरी बात,
महंगाई का जो मुद्दा है भाजपा ने पहले भी उठाया था जो विपक्ष में थी, और सरकार में रहते हुए भी भाजपा ने प्रयास यही किए कि महंगाई नहीं बढ़े। अब ग्लोबली डिमांड के चक्कर में अगर किसी चीज से महंगाई बढ़ती है तो वो किसी के बस का सौदा नहीं है। अमेरिका में पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा महंगाई आ रखी है, लेकिन भाजपा इन मुद्दों पे हमेशा संजीदा रही है और जनता के जितने मुद्दे हैं वो सभी उठाए जाते हैं, चाहे ये मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो। जी खान साहब, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है मैडम। सर, आपकी शायद फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप रिएक्शन दे दीजिएगा, बस मेरा सवाल सुन लीजिए। आपकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, उस समय मैंने सवाल किया था कि अगर किसी शब्द का इस्तेमाल गलत हो गया है तो क्या अपनी गलती स्वीकारने में किसी का मान सम्मान घट जाएगा? क्योंकि ये बात आपने खुद ने कही है कि गुलाब चंद कटारिया ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया लेकिन बाद में उन्होंने माफी भी मांग ली, तो क्या हम इस तरह की उम्मीद कर सकते हैं डोटासरा जी से? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर स्लिप ऑफ टंग होती है और उस स्लिप ऑफ टंग से किसी के सुनने और समझने में, व्यवहार में कोई परिवर्तन आता है, किसी को नुकसान पहुंचता है या किसी का मन दुखता है, तो इसमें अपनी बात को सही तरह से पेश करके ये कहने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए कि भाई मेरी बात को आपने गलत तरीके से समझ लिया, इसके लिए मुझे खेद है। आप लेकिन मानते हैं या दिल नहीं? की जो आवाज है, दिल की जो आवाज है, उस आवाज को भी हमें और आप लोगों को समझना होगा। स्लिप ऑफ टंग हो सकती है, करेंगे पार्टी के अंदर, खान अभी आप साहब कह रहे थे कि हमने महंगाई के लिए संघर्ष किया और महंगाई के लिए उन्होंने संघर्ष किया। क्या 300 रुपए का सिलेंडर उन्होंने 1000 रुपए का कर दिया, 60 रुपए का पेट्रोल 120 रुपए का कर दिया, 60 रुपए का 70 रुपए किलो जो तेल था खाने का, उस तेल को उन्होंने 200-225 रुपए पहुंचा दिया। ये इन्होंने महंगाई के लिए संघर्ष किया है और इसी बात को छुपाने के लिए ये हर बात को धर्म से जोड़ देखते हैं। बुर्के को देखेंगे, नकाब को देखेंगे, रोजी रोटी को। ये मसला तो सर, ये मैं आपकी बातों से चलिए सहमत हूं, लेकिन ये वाला जो मुद्दा उठा ये तो आपकी गलती से उठा। गोविंद सिंह डोटासरा को इतिहास के पन्ने खंगालने की कहां जरूरत पड़ रही थी? आप भी तो अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, बुर्के का दे रहे हैं, हिजाब का दे रहे हैं, अलग अलग बयान आप भी दे रहे हैं, लेकिन कम से कम इतिहास के पन्नों को ना खंगाला जाए। और अगर आप खंगाल रहे हैं तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए कि एक समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएं। और अगर इस तरह के बयान दे दिए जाए तो जरूरी हो गया था कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार है वो लगातार हमारे राजस्थान की सरकार को गिराने के लिए अटैक कर रही है, असंतोष पैदा करने का प्रयास कर रही है। और वही जो अकबर ने किया था हमारे राजस्थान के साथ, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। चलिए ठीक है, अगर आप इसी कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ। चलिए हम इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। हालांकि डोटासरा जी का जो संदर्भ था वो बिल्कुल अलग था, लेकिन मैं आपकी बात से भी अग्री होकर इसी पर चर्चा कर लेती हूँ। अगर बीजेपी कोशिश कर रही है सत्ता के लिए आपकी सरकार गिराने की, तो आप सरकार जो अपनी बचा रहे हैं वो किस लिए बचा रहे हैं? आपको भी सत्ता का लालच है या आप सेवा के लिए बचा रहे हैं? आप अपनी सरकार बचाने की कोशिश अपने मान सम्मान के लिए कर रहे हैं? आप लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं? लोकतंत्र के स्वाभिमान के लिए बचा रहे हैं। लोकतंत्र के स्वाभिमान के लिए बचा रहे हैं ना सर, आप सत्ता संघर्ष नहीं कर रहे हैं ना? ऐसा तो नहीं है कि आपको सत्ता का लालच है? जनता के स्वाभिमान के लिए बचाना चाहते हैं। जनता ने हमें चुना है। अब देखिए, आप अपनी पार्टी के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, आपने हमारे पूर्वजों के लिए उस शब्द का इस्तेमाल कर दिया। आपने हमारे महाराणा प्रताप के लिए इस शब्द का इस्तेमाल कर दिया कि सत्ता का संघर्ष चल रहा था, और आप अपनी एक पार्टी के लिए उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे सर। तो आपको लोकतंत्र बचाना है, तो आपको अपनी पार्टी का स्वाभिमान बचाना है, तो आपको राजस्थान की जनता का स्वाभिमान बचाना है। वोट की राजनीति के वोट के लोकतंत्र से ही हम सत्ता में आए हैं, और जनता का जो स्वाभिमान है, जिस स्वाभिमान से उसने हमें वोट दिया है, चुना है, उसके स्वाभिमान को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। जी मैं सुन रहा हूँ प्रकाश जी बातें गोल गोल घुमाई जा रही हैं सर। निश्चित तौर पे हम ऐसा है, इनके तो सत्ता बचाने के लिए लोकतंत्र का इस्तेमाल हो रहा है, और महाराणा प्रताप की सत्ता बचाने के लिए सत्ता का संघर्ष का नाम दिया जा रहा है। और खान साहब जब इतनी बड़ी बात ही कह रहे हैं तो क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी में ये लोग मांग करते हैं कि फिर माननीय डोटासरा जी सामने आए और माफी मांगे अपने बयान के लिए, विषय खत्म हो जाएगा। उसमें क्या दिक्कत है? अगर आप कह रहे हो कि स्लिप ऑफ टंग हो जाता है तो क्षमा मांगे अपने बयान के लिए, उसमें क्या बड़ी बात है? जो महाराणा प्रताप के लिए कहा था, जो गुलाब सिंह जी कटारिया माफी मांग ली ना सर उन्होंने, माफी मांग ली ना, गुलाब जी ने माफी मांग ली ना, बीजेपी ने कोई उनके बयान का समर्थन नहीं किया। आप कहते हैं उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं। समझने का और उस मुद्दे को लपकने की बात हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर आप ये चाहते हो, ये मानते हो कि गलत तरीके से इसको प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, तो किसी तरह का इसको सुधार करने में कोई दिक्कत किसी को भी नहीं आएगी। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, विशाल पार्टी है, महान पार्टी है। कांग्रेस के लोगों ने तो आपकी पार्टी में जा जाके, भारतीय जनता पार्टी में जा जाके आपकी सरकार बनवा दी।
चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे कर्नाटक की सरकार हो, चाहे लोकसभा के अंदर भी आधे से ज्यादा हमारे कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं आपके साथ। तो ये तो फिर आपकी पार्टी का वो हुआ सर कि आपकी पार्टी में अब इतनी ईमानदारी नहीं बची है कि जिस पार्टी को आप माँ कहते हैं उसी पार्टी को धोखा देकर चले जाते हैं। लोकतंत्र नहीं बचा क्या आपकी पार्टी में, जिसके स्वाभिमान के लिए आप राजस्थान में लड़ रहे हैं? ये बात नहीं है। अकबर जब हिंदुस्तान के अंदर आया, ये बात नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर ताकतवर लोग नहीं थे, हिंदुस्तान के अंदर स्वाभिमान नहीं था, लेकिन उसने डरा के राज किया। इसी तरह से इन्होंने डर के ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, दूसरों के माध्यम से जो लोग थे उनको ब्लैकमेल करके अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया है। आप बनिए ना सर, महाराणा प्रताप की तरह बनिए ना सर, स्वाभिमान के लिए लड़िए, आपकी पार्टी को बोलिए। जिन महाराणा प्रताप के लिए आप टिप्पणी कर रहे हैं उनसे सीखिए सर। जब तमाम राजपूतों का वंश मुगलों की गुलामी स्वीकार कर चुका था, तब महाराणा प्रताप ही इकलौते ऐसे थे जिन्होंने उस गुलामी को स्वीकार नहीं किया। उनके पिता उदय सिंह उस गुलामी को स्वीकार नहीं किया। आप बनिए ना ऐसे। जिंदाबाद हुए राजस्थान में, महाराणा प्रताप इसीलिए जिंदाबाद हुए और राजस्थान सरकार इसीलिए बची क्योंकि यहाँ महाराणा प्रताप का स्वाभिमान था। और आपके प्रदेशाध्यक्ष उनका स्वाभिमान गिराने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हो, आदरणीय महाराणा प्रताप का सब स्वाभिमान का सम्मान करते हैं और भविष्य में भी करेंगे और करते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है और हमको पढ़ाया जाता है। हमें हमारे जो शिविर लगते हैं उसके अंदर महाराणा प्रताप की, अभी तो जितने भी शिविर लगे जब सत्ता और संघर्ष की आप जो कह रहे हो कि आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी सरकार को गिराने के लिए आई, तो महाराणा प्रताप के स्वाभिमान को हमारे शिविरों के अंदर पढ़ाया गया कि महाराणा प्रताप ने अपने राजस्थान को इस तरह से बचाया है। तो हमें भी हमारी सत्ता को जो लोकतंत्र के माध्यम से जनता ने हमें वोट देके दिए, उसके स्वाभिमान को बचाने के लिए इसी तरह से संघर्ष रखना चाहिए। प्रकाश सारस्वत जी, हम तो महाराणा प्रताप से सीख के हमारी सरकार बचा के बैठे हैं। हम तो शुक्रगुजार है महाराणा प्रताप जी मैडम उस सम्मान की जिसकी वजह से हमारी सरकार बची। सर मैं उम्मीद करती हूं कि जिस शब्द का इस्तेमाल गलत हुआ है उस शब्द को वापस लेने के लिए आपके कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष थोड़ी जहमत उठाएंगे। प्रकाश जी, आखिरी कमेंट चाहूंगी मैं इस मसले पर आपका। अगर इस तरह की कोई बात बोलिए, ठीक है तो उसको सुधारने में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। प्रकाश जी, आखिरी कमेंट। जी मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के अंदर, मैंने आपको पहले ही बताया कि रीट के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इन्होंने इसके बर के छत्ते में हाथ डाल दिया। अब इनको तत्काल महाराणा प्रताप के मुद्दे पे क्षमा मांगनी चाहिए, राजस्थान से क्षमा मांगनी चाहिए। इन्होंने इतिहास को विकृत करने का जो काम किया था, अकबर मान कह के, आज अगर ये इतना ही ज्यादा कर रहे हैं तो क्यों नहीं राजस्थान सरकार इस विषय को उठाकर और इसके बहाने ये कर दी जाए कि नहीं, अकबर आक्रांता था और प्रताप महान था, है और रहेंगे, और इस तरह के किसी का बयान से कोई उनके उसमें वो नहीं आना चाहिए। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो राजस्थान में अब एक मुद्दा गर्मा गया है। दरअसल राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान दिया है कि महाराणा प्रताप और अकबर सत्ता संघर्ष के लिए लड़े थे। अब उनके इस बयान को बीजेपी ने लपक लिया है और लगातार ये मांग की जा रही है कि गोविंद सिंह डोटासरा अपना ये बयान वापस लें और माफी मांगे। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या गोविंद सिंह डोटासरा अपने बयान पर खेद प्रकट करते हुए इस बयान को वापस लेते हैं या फिर नहीं। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।